नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सर स्कूल में नहीं हो रही है पढ़ाई। एक शिक्षक रहने के कारण पढ़ाई में हो रही है परेशानी। हमारे माता पिता हैं गरीब, जिस कारण हम नहीं पढ़ सकते हैं निजी स्कूलों में। ये फरियाद बोकारो के छात्र सरकार से लगा रहे हैं। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सहित कई बेहतरीन कदम उठाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर कई स्कूलों में मात्र एक शिक्षक से काम लिया जा रहा है, जिसके कारण पठान की पोल खुल रही है। बोकारो जिले में लगभग 1 दर्जन ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जहां मात्र एक शिक्षक ही पदस्थापित है। एक शिक्षक के भरोसे का पूरा विद्यालय चल रहा है। पढ़ाई, विभागीय कार्य, गैर शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ सारे कार्य एक शिक्षक के भरोसे हैं। प्रश्न ये है कि ऐसे में बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा। एक शिक्षक वाले विद्यार्थियों को संचालन करने वाले शिक्षकों ने बताया कि काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। एक तो विभाग में आंकड़ा जमा कर भोजन उपस्थित विवरणी बजनाएँ MDM बनवाना और बच्चों को खिलाना, उसके साथ साथ पठन पाठन का कार्य करना। उसके अलावा गैर शैक्षणिक कार्यों में भी लगा देने के बाद और समस्या बढ़ जाती है। अकेले झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव राम मूर्ति ठाकुर ने कहा कि सरकार को इस संबंध में ध्यान देने की आवश्यकता है। KG से 8 तक क्लास है। टीचर एक है, पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है। उस रूम में पढ़ाते हैं तो फिर हम लोग को डिस्टर्ब होता है। हम लोग का रूम में बच्चा हल्ला भी करता है। 6 क्लास वाला को पढ़ाते हैं तब 8 7 को कुछ पता नहीं चलता है। फिर हम लोग को पढ़ाते हैं, फिर कभी कभी तो राइटिंग भी लिखना बोलते हैं। इसलिए हम लोग का ज़िंदगी खराब हो रहा है। इसलिए हम लोग को टीचर चाहिए। पढ़ने में मन लगता है, पढ़ाई हो भी नहीं करता। हम लोग अपने से पढ़ते हैं, फिर भी हम लोग को ना समझ पाते हैं। हम लोग अपने से रीडिंग जैसा पढ़ते हैं, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता। टीचर को बोलते हैं तो धमकाते हैं और कुछ नहीं करते। बोलते हैं 1 पेज राइटिंग लिखो, हो गया बस। साइन भी नहीं करते हैं अच्छा से। पढ़ लिख के कुछ बड़ा काम करने सोचे, अपने माँ बाप का सर ऊँचा करेंगे, कुछ बनेंगे बड़ा होके। अच्छा पढ़ाई से पढ़ पाओगे आगे? नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग ऐसा पढ़ाई से। हम लोग को सरकार को बोलना है कि और टीचर चाहिए हम लोग को। इसलिए हम लोग मतलब पढ़ लिख कर बड़े होके कुछ बनेंगे। और स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, टीचर चाहिए हम लोग को। एक क्लास में KG से 5 तक है और एक क्लास में 6 से 8 तक है। उस क्लास में पढ़ाता तो हम लोग को रूम में हल्ला होता है और हम लोग पढ़ते तो उस रूम में हल्ला होता है तो दिक्कत होता है। टीचर चाहिए सरकार से। मजबूर में आ रहे पढ़ने के लिए, आगे चल के कुछ बन सकते हैं, माता पिता का कुछ कर सकते हैं हम लोग। माता पिता का पैसा नहीं, इसलिए हम लोग आ रहे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ आते हो तो क्या होता? पढ़ाई नहीं होता है तो हम लोग को टीचर चाहिए। कैसे भविष्य बनाओगे? पढ़ लिख के भविष्य बनाएंगे। यहाँ के पढ़ाई से बन पाएगा? नहीं। क्या कहोगे हेमंत सोरेन को? कहेंगे हम लोग को टीचर दीजिए, हम पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ाएंगे आप लोग। इसके विद्यालयों में पठन पाठन तो दूर की बात है, विद्यालय का दैनिक संचालन ही एक बड़ी चुनौती हो जाती है। पठन पाठन तो फिर भी मान लिया जाए कि बच्चे तब पढ़ेंगे जब टीचर होंगे, लेकिन अगर पठन पाठन किनारे करके इतना अधिक काम ऑफिस का रहता है कि एकल टीचर के लिए उतना काम करना ही मुश्किल हो जा रहा है। कुल मिला कर कहें एकल शिक्षक विद्यालय की स्थिति तो उसमें यही है कि वहाँ पर पढ़ाने का पठन पाठन सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी यही हो जा रहा है कि शिक्षक किसी तरह स्कूल का संचालन कर लें, बच्चों को खाना खिला दें और जो भी उनका दैनिक रिपोर्ट है छात्रवृत्ति वगैरह का, उसे बच्चों को दिला दें, सरकारी योजना का लाभ बच्चों तक पहुंचा दें। इतना ही करने में उनका समय बीत जाता है और इतना भी अगर कर लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके लिए DSE या उपायुक्त के स्तर से कोई कार्रवाई हो रही है? इसके लिए तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही नियुक्ति से या स्थानांतरण पदस्थापन से उन एकल शिक्षक विद्यालयों को भी शिक्षक देने का काम करेगी हमारी जिला शिक्षा स्थापना समिति। हम लोग ये अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं। और चूँकि हमारे उपायुक्त या हमारे जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी सब खुद भी शिक्षा के प्रति सेंसिटिव हैं, तो हमें लगता है कि कोई न कोई समाधान विभाग और स्थापना समिति के नज़र में होगा कि कैसे एकल शिक्षक विद्यालयों को शिक्षक दिए जाएं। सर रामडी उत्कर्ष विद्यालय रामडी चास 2 है और इसमें KG से लेकर 8 तक पढ़ाई होती है। कितने शिक्षक? इसमें एक ही शिक्षक है। इससे एक कक्षा में सर
केजी से लेकर 5 तक और एक कक्षा में 6 से 8 तक। पढ़ाने में दिक्कत नहीं हो रही है? सर पढ़ाने में तो काफ़ी मुश्किल आ रही है। हम तो शिक्षक के क्या करेंगे सर, हमारा तो है ना सारी जवाबदेही हमको लेकर सब कुछ चलना पड़ता है। और सर नौकरी की बात हुई और सर्विस की बात, ऊपर से पदाधिकारी जो भी ऊपर से आदेश होगा आदेश का पालन करना है, उस तरह पालन कर रहे हैं। हमारे सर जितना बच्चे के जरूरतमंद उतना नहीं दे पाते हैं सर, हम भी उनसे नहीं दे पाते हैं, समय के अभाव, एकल शिक्षक होने के कारण। तो सर इनके तो भविष्य पर हो रहा है सर खिलवाड़ है। सिलेबस कंप्लीट करा पाते हो? नहीं सर, सिलेबस तो कंप्लीट यथासंभव करवा पाते हैं, प्रयास है ना। आप हम भी मन से संतुष्ट नहीं होते हैं, बच्चे भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। बच्चे को कुछ वर्क दे देते हैं सर, काम देते हैं, बच्चे काम करते हैं, फिर इस कक्षा से वर्क देकर उस कक्षा में जाकर उसको ही करते हैं, सीन करते हैं, देखते हैं, फिर आते हैं। क्या होना चाहिए सर? इसमें और शिक्षक यहाँ देना चाहिए सर।